ये तो मेरे साथ हो रहा है अभी तुचुक क्या कहती है घर में? घर में कुछ नहीं, पापा को ऑर्डर कर दी। पापा ये लाओ। हाँ। पापा को तो बोलेगी ना। फिर पापा ले आते हैं। हाँ? पापा को तो बोलेगी और पर तुम कुछ तो कर ही सकती हो। मैं पापा के साथ बैठ के लूडो खेलती हूँ और कैरम खेलती हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। ये लड़की झूठ बोलती है, ये झूठी है। झूठी। ध्यान से देखो इस लड़की की शक्ल को, आपके घर में दे सकती है सनसनी। दस्तक। ये तो मेरे साथ हो रहा है अभी तुचुक तुरतुरी क्या? सुरसुरी नहीं तो रात के देखो 2:30 बज रहे हैं, उन लोगों का ये चल रहा है तमाशा। ये पिटा रहा है इसका खुला हुआ है, मेकअप खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं हो रहा। इसको देखो, इसको देखो। नोनी किट्टू को नहीं लिया तुम लोग? तुम आओगे? मिट्टी का तो भूतनी बना दी। देख रहे हो ना, पागल करती है। The next day. So she has made the pizza again. Did you hear that sound? Crispy sound. ओ बेटे। मतलब डाइट की तो भसड़ मचा रखी है। देखो आज मेरे भाई के ऑफिस में आज प्रेयर मीटिंग थी और हमने वहाँ पर क्या खाया? बिरयानी और मतलब भाई इट वाज डाइट की तो ऐसी दिन में ही हो गई थी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं एक दिन हमने खा लिया, चीट डाइट कर ली, चलो नेक्स्ट मील जो है हम कुछ लाइट खाते हैं। हम कैसे अच्छा एक बार कर ली तो दूसरी बार करके फायदा क्या है? खा लो दोबारा और खा लो, अगली बार देख लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अगली बार देख लेंगे। इतने दिन से हम लोग सिर्फ दाल चावल सब्जी, अभी सामान कुछ पड़ा है तो रुका जाता ही नहीं, क्या करें, है ना? तुमने 2 पिज़्ज़ा खाए हैं। So hey everyone, welcome back to the channel. This is RPJ और अभी बज रहे हैं रात के 10:30. Now we are starting this vlog. आज पूरे दिन बाहर थे एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि तोते को हाथ में ले सकें और इसको उड़ा सकें। मैं सोच रहा था मैं कब व्लॉग स्टार्ट करूं, पर अभी तक टाइम नहीं मिला। आज की भी वीडियो मैं अभी भी एडिट कर रहा हूं और फाइनल हो जाएगी जल्द से जल्द, इसको मैं डालता हूं। देन देखते हैं आज के व्लॉग में, देखते क्या यही आज के व्लॉग में ये है कि आज पूरे दिन बाहर बिजी थे। फिर भाई के ऑफिस में प्रेयर मीटिंग थी। देन आई वेंट फॉर माई वर्क, मतलब मेरे गाड़ी में कुछ काम था, गाड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है मेरे को अभी थोड़े टाइम के लिए। देखते हैं, उसमें भी बहुत कुछ काम है। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा थोड़ी देर में। One eternity later. सो यस, एज आई टोल्ड यू कि मैं एक टॉपिक पे आज आपसे बात करूँगा और वो टॉपिक ये है कंसिस्टेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट होना बड़ा ही ज़रूरी है। नो मैंने आपसे कहा था, मैंने प्रॉमिस किया था इस बारे में कि दैट आई विल बी मेकिंग 365 और 366 अकॉर्डिंग टू द ईयर द व्लॉग्स। एंड आज पूरा दिन बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं टाइम था कि हम कैमरा उठाएं और कुछ भी शूट कर सकें या फिर आप लोगों से बात कर सकें या वो दिखा सकें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा कहीं पड़ा था और हम कहीं थे और हम कुछ काम में बहुत बिजी, दिमाग मतलब कहीं और इन्वॉल्व था। बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही टॉपिक मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, उसमें बने रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो काम जो दूसरे आपसे करा रहे हैं, वो उस कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा, कि कई काम ऐसे भी होते हैं जो आप दूसरों के कहे हुए खुद अपनी लाइफ में थोप लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। पर मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ जो आप डिसाइड करते हैं, वेयर योर हार्ट इज़, वेयर योर माइंड इज़, एंड यू थिंक कि ये मेरा काम है और आप सोचते हैं कि इसको मुझे करना है। वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई बिलीव कि मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूँ, चाहे कितना भी कुछ भी होता रहे।
कुछ ना कुछ ऐसी बात तो ज़रूर करूँगा आपसे रोज़, जो एक अच्छी सीख दे मुझे भी और आपको भी। जब मैं बात करता हूँ, जब मैं कुछ टॉपिक पे बोलता हूँ, तो उससे सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी है। पहले वो मेरे लिए, फिर वो आप लोगों के लिए है। बिकॉज वी आर हेयर टू इम्प्रूव, वी आर हेयर टू ग्रो। और बात से हमारे इन व्लॉग से, इन चीज़ों से हम सिर्फ एक चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, वो है अ गुड मैसेज टू यू ऑल, एंड दैट इज़ आज के लिए कंसिस्टेंसी। कुछ कहना चाहोगे? जैसे अभी हमने काफ़ी लोगों ने केक तो बनाया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा बैटर बनाया होगा जिसमें हमें कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे राहुल ने बोला, कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट यू कीप इन योर सेल्फ। एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस खुद से जो बरकरार रहता है, ना वो ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है। राइट, एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट मिक्सचर जिससे चीज़ अच्छी बनती है। अगर केक आप बनाने जाएंगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होगी तो केक बहुत हार्ड बनेगा। अगर कंसिस्टेंसी बहुत पतली होगी तो केक आपका बनेगा ही नहीं। जब आप उसको बेक करके निकालेंगे ना, तो वो बिल्कुल फैल जाएगा। सो राइट कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन एवरीथिंग। जो मैंने इतने सालों में अपनी ज़िंदगी में, आई एम वट एवर ईयर्स ऑफ माई लाइफ आर, जितना भी मैंने देखा है, हर एक चीज़ में, इट्स नॉट कि हम केक की बात कर रहे हैं तो खाने की बात हो रही है या कुछ, लेकिन हमें एक्चुअली वी आर फूड लवर्स। वी आर फूड लवर्स। तो जब राहुल ये बात एग्जांपल भी ऐसे ही आता है। जब राहुल ये बात कर रहे थे तो कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी। हर एक चीज़ की अपनी कंसिस्टेंसी होती है, एंड इट इज़ अपॉन यू। आप कितनी परसेंटेज किस में रखते हैं, समथिंग दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अप्स एंड डाउन्स। आप कभी मत सोचिए कि हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे या फिर हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहे। नहीं नहीं नहीं, अगर अच्छी चीज़ें हो रही है ना तो बढ़िया नहीं है। When you are going down, I remember one thing that you said few years back. If your life is smooth, it's not interesting. है ना? आपने मुझे बहुत साल पहले, Yes. when I was whining about, मैं रो रही थी किसी चीज़ के लिए कि पता नहीं क्या हो रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, I think starting of a relationship only. तो राहुल ने मुझे बोला, अगर लाइफ ना स्मूथ चलती रहेगी ना तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज जब डाउन्स आते हैं तो हम कुछ सीखते हैं, अप्स आते हैं तो भी हम कुछ सीखते हैं। वी हैव बेटर एक्सपीरियंस टू गो अप, टू ग्रो। सो कंसिस्टेंट रहना इन अप्स एंड डाउन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रह गए कंसिस्टेंट, अगर आप अपने काम में बने हुए रेगुलर हैं, बेसिकली है क्या कंसिस्टेंसी, कि हम अपने काम में जो हमने सोचा है उसमें डेडिकेटेड रहें, उसमें रेगुलर रहें, और जो हमने सोचा है उसको करें, चाहे कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो। दिस इज़ फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो, दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल द वर्क्स, इन ऑल द थिंग्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने सोचा है करने के लिए, आई नो इस लॉकडाउन ने सबकी बैंड बजा दी है। तो सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई हैं ना, डाउन हो गई हैं, बिजनेसेस चले गए हैं, जॉब्स चली गई हैं लोगों की, बट स्टिल मैं सबको एनकरेज करना चाहता हूँ और यही कहूँगा कि बी कंसिस्टेंट। उस चीज़ को ना छोड़े जो आपने अभी तक पकड़ा हुआ है या फिर आपने उसमें कुछ ना कुछ मेहनत करी है। 50 व्लॉग, 51 व्लॉग, यानी 51 व्लॉग्स वी हैव डन। और मैं आज की वीडियो स्किप कर देता। मैं बार बार दिन में यही सोच रहा था कि यार मैंने कुछ कहा है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं पूरे साल डेली एक व्लॉग डालूंगा, चाहे मैं 5 मिनट का व्लॉग ही डालूं। मुझे करना है, मुझे क्या करना है। देन आई थॉट अबाउट दिस ओनली। ये कंसिस्टेंसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड डू इट। So yes, consistency is very important. So be consistent in your works, in your things, whatever you are doing, do it man. कर दो उसको, ख़त्म करो और be regular, be consistent. So I hope इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को इफ़ यू आर न्यू।
और अभी तक नोटिफिकेशन बेल पे अगर आपने प्रेस नहीं किया है, उसको दबाया नहीं है, उस घंटी को अगर बजाया नहीं है तो अब जाकर के बजा दो और प्रेफरेंस में ऑल को सिलेक्ट करना, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगेन लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर करो यार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि ये वीडियोस हमने बहुत बना दी हैं अभी, एंड यू हैव टू शेयर, यू शुड शेयर इट, ताकि हमारी बढ़ोतरी हो और हमारा परिवार बढ़ सके। सो योर लव इज ऑल वी नीड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं कल दोबारा से। हमारा जो लास्ट वीडियो है, जो व्लॉग है, वो काफ़ी लेट अपलोड हुआ है, उसके लिए माफ़ करिएगा। अभी जस्ट मैंने उसकी वीडियो एडिटिंग ख़त्म करी है एंड नाउ इट्स अपलोडेड। अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो 51 व्लॉग आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करी है।